बात करेंगे एक न्यू चैप्टर एनसीईआरटी का सेकेंड यूनिट का प्लांट मॉर्फोलॉजी। एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग एक एक पॉइंट को डील करेंगे। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पढ़ना क्या चीज है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर का स्टडी कहलाएगा मॉर्फोलॉजी। अगर हम किसी भी प्लांट की बात करेंगे तो इसमें दो सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। अगर शूट और रूट सिस्टम की बात करें, अगर आप एम्ब्रायो की बात करो तो एक चर्चा हम लोग करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो और एक करते हैं मोनोकॉट, यानी जिसमें सिंगल कोटिलिडन होगा। अगर एक ही कोटिलिडन होगा तो पता है कि दिस इज मोनोकॉट, और अगर ये कोटिलिडन दो होगा तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज डाइकॉट। और ये बीच में मीजोकोटाइल और यहां पर भी मीजोकोटाइल, जो नीचे हाइपोकोटाइल, ऊपर इपिकोटाइल, और इसी हाइपो के ऊपर क्या होगा? रेडिकल, और इपिकोटाइल के ऊपर क्या होगा? प्लूमियोल। तो दोनों में अंतर क्या है कि बस इसमें सिंगल कोटिलिडन मोनोकॉट में और डाइकॉट के केस में डबल कोटिलिडन। और गौर करिएगा, इसका ऊपर इपिकोटाइल प्लूमियोल, नीचे हाइपोकोटाइल रेडिकल, इसमें भी इपिकोटाइल प्लूमियोल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। अंतर क्या हुआ? इसमें वन कोटिलिडन, उसमें दो कोटिलिडन। आपके लिए इनबॉक्स में एक मैसेज डालिएगा कि जो सिंगल कोटिलिडन है इसको क्या कहते हैं। लेकिन अब एक और फर्क होगा कि ये अगर मान लो ये ऊपर इपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, ऊपर प्लूमियोल, नीचे रेडिकल, तो इसमें कोलियोप्टाइल और कोलियोपराइजा होगा, यानी इसका प्लूमियोल रेडिकल कवर्ड होगा और इसका प्लूमियोल रेडिकल नेकेड होगा। याद रखिएगा। अब कह रहे हैं क्या? ये ऊपर वाला पार्ट बनाएगा शूट सिस्टम, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जितना भी पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम कहेंगे, और अर्थ सरफेस के नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम। तो एक हो गया अपर पार्ट, एक हो गया लोअर पार्ट। यूजुअली अपर पार्ट शूट और लोअर पार्ट रूट, यानी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। दूसरी बात अगर बात करें, इसी प्लांट में दो तरह के पार्ट हैं, एक इसमें वेजिटेटिव पार्ट और एक क्या होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। ये भी कह सकते हैं कुछ एरियल पार्ट और कुछ अंडरग्राउंड पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी में ये चीज ध्यान दोगे, कह रहा है किसी भी प्लांट में लार्ज डाइवर्सिटी होगा, एक्सटर्नल फीचर में लार्ज डाइवर्सिटी। जैसे किस मामले में? वही स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहेंगे। कह रहा है जैसे ऑल कैरेक्टर्स क्या कहेगा? कैरेक्टराइज्ड क्या कहिएगा? बाय क्या कहेगा? प्रेजेंस ऑफ क्या? रूट, आपका स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। यही स्टडी क्या है? मॉर्फोलॉजी है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसी में क्या कहिएगा? आपका वही मॉर्फोलॉजी में अगर हम स्टडी करेंगे तो हम बात करेंगे एडेप्टेशन, यानी कैसे नेचर में एडेप्ट करेगा। तो एडेप्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट चाहिए। हम बात करेंगे प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा भी तो देना पड़ेगा ना, इसके लिए भी पार्ट करेंगे। क्लाइंबिंग और क्या कहेगा? स्टोरेज, यानी एक्सटर्नल फीचर, नॉट इंटरनल। जहां काट दिए अंदर का पार्ट दिखेगा वो इंटरनल होगा। तो इंटरनल स्टडी एनाटॉमी, एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी। यानी इसमें वही कह रहा है कि हम पढ़ेंगे क्या? किसी भी प्लांट में हमने बोला अंडरग्राउंड पार्ट क्या होगा? रूट सिस्टम। और क्या कहेगा? अंडरग्राउंड रूट। जबकि क्या कहेगा? एबव द पोर्शन पढ़ेंगे क्या? आपका दैट इज क्या कहेगा? शूट सिस्टम। अब यहां पर अगर बात करेंगे, हम किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करें, मॉर्फोलॉजी की स्टडी करें। अगर मॉर्फोलॉजी का स्टडी करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दो लेवल पर क्लासिफिकेशन, एक वेजिटेटिव और एक क्या होगा? रिप्रोडक्टिव। किसी भी प्लांट में आप ध्यान दोगे लीफ, स्टेम जो रूट है, ये कौन सा पार्ट है? वेजिटेटिव है। और ये फ्लावर, फ्रूट और सीड, अरे जो जनरेशन बढ़ाने में मदद करेगा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और बाकी जो पार्ट होगा वो कौन होगा? दिस इज वेजिटेटिव पार्ट होगा। और अगर अर्थ सरफेस के नीचे गया तो अंडरग्राउंड, और ऊपर गया तो क्या हो गया? एरियल।
अब एरियल पार्ट में हमको क्या पढ़ना होगा, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड और फ्लावर। तो ये हम बात करेंगे एरियल और अंडरग्राउंड में क्या देखेंगे रूट, ये क्लासिफिकेशन की बात हम की। अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी हमने क्या बोला, अगर मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो सिंपली ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है क्या, मॉर्फ मीन्स रूप, लोगस मीन्स स्टडी, हमने बोला ना स्टडी ऑफ फॉर्म, क्या भाई, एंड फीचर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम, लीफ, सबका स्टडी मॉर्फोलॉजी। और टिपिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम एक अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, एरियल में क्या पढ़ेंगे, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और क्या कहेगा, सीड। और दूसरी बात करेंगे रूट सिस्टम कंसिस्ट, वही इंक्लूडिंग क्या कहिएगा, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, क्या कहेगा, फ्रूट्स। और गौर करिएगा रूट सिस्टम में वेजिटेटिव और एक क्या होगा, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव में फ्लावर, फ्रूट और सीड। अब यहां पर बात करेंगे, अगर हम प्लांट की बात करें ना तो प्लांट बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्लांट दो नहीं बल्कि तीन। किस तरह से, ध्यान दोगे, एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात करें किस बेसिस पर, उसके लाइफ स्पान के बेसिस पर। अगर लाइफ स्पान की बेसिस पर बात करेंगे तो हम तीन ग्रुप में पढ़ेंगे प्लांट को। एक पढ़ेंगे क्या, एनुअल, एक पढ़ेंगे बाइनियल और एक हम क्या पढ़ेंगे, पेरिनियल। एनुअल की अगर बात करेंगे, एनुअल जिसका लाइफ साइकिल एक होगा, छोटा, एक ही जिंदगी जिएगा, उसी में उसकी सारी मतलब लाइफ का सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने गेहूं, आपने सीड क्या किया, खेत में डाला, वो जर्मिनेट किया, पौधा बड़ा हुआ, फ्रूट दिया, फ्लावर दिया, अंत में हमने कटनी कर दिया, कहानी खत्म हो गई। 3-4 महीना की उसकी जिंदगी थी। नहीं, धान की खेती कर दो, मकई की खेती कर दो, मेज, ये सब एनुअल है। अब बाइनियल क्या है, जिनकी जिंदगी 2 फेज में जिएगा। एक फेज क्या करेगा, आपका फ्लावर मतलब वेजिटेटिव पार्ट होगा, जो पहला फेज, जैसे मूली हमने पहले ही फेज को खा गया, जैसे गाजर हमने वेजिटेटिव फेज को खा गया। अगर उसको छोड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद वो अपने सेकंड यानी पहली जिंदगी जी लेगा वेजिटेटिव, और दूसरी जिंदगी जब जीना होगा तो वेजिटेटिव को छोड़ेंगे, तब वो दूसरी जिंदगी जिएगा, कौन, रिप्रोडक्टिव जिंदगी। यानी इसकी लाइफ 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक वेजिटेटिव और एक क्या होती है, रिप्रोडक्टिव। तो 2 फेज में जिंदगी गुजरी, दिस इज क्या कहिएगा, बाइनियल। जैसे आपने देखा ये 2 सीजन में, जैसे देखिएगा ये आपने क्या देखा, दैट मीन्स आपका गाजर, कैरेट की बात करेंगे, ये क्या है, हमने इसी फेज को खा गया। अगर इसको खेत में छोड़ दोगे ना तो कुछ दिन के बाद क्या कहेगा, इस फेज में आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, इसके अंदर में फ्रूट बनेगा। ये कौन, 2 फेज होगा ना, तो दिस इज क्या कहिएगा, बाइनियल। जो अगल बगल में अमरूद का पेड़, आम का पेड़ एक बार में लगा दी, आप भी खाएं, भविष्य में घर वाली या घर वाला भी खाएगा, बुतरुआ भी खाएगा ना। यानी जिसकी लाइफ साइकिल मेनी टाइम में कंप्लीट हो, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल। क्या कहेंगे, पेरिनियल प्लांट। जैसे आप देखोगे ये आपका मूली का है, ये मूली का है। इसमें क्या होता है, पहला फेज जो लीफ था, आपने मूली उखाड़ के खा गया, उसके बाद अगर उसको न खेत में से निकाला जाए, छोड़ दिया जाए, तो अगले सीजन में उसमें देखिए फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट्स आएगा, और ये फ्रूट फिर ड्राई होकर के इससे सीड निकलेगा। तो अपनी जिंदगी कितने फेज में जिया, 2, तो उसको क्या कहेगा, बाइनियल। देखिएगा आपका मूली के बारे में, हमने इसी फेज को खा गया ना, ये वेजिटेटिव फेज था। आप खेत में छोड़ दो, फ्लावर आए, फ्लावर आकर के फिर फ्रूट्स बनेंगे, फिर आपका सीड आएगा, ये दूसरी फेज है ना, तो दिस इज कौन, बाइनियल। तो हमने बात किया एक एनुअल, एक बाइनियल, और एक हमने क्या देखा, आपका पेरिनियल। तो आप क्या कहते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल यहां पर। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो हम यहां पर ट्री की अगर बात करें, अच्छा एक चीज हम लोग बेसिकली पहले रूट का आज मेन कैरेक्टर देखते हैं। वो तो प्लांट का कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन था, लेकिन रूट का मेन क्या फीचर होता है। सबसे पहला पॉइंट सबको पता है कि रूट जो होता है किससे डेवलप होगा, रेडिकल से।
किससे डेवलप होगा? रेडिकल से। और वर्क इसका डेवलप फ्रॉम रेडिकल, इसका पोजीशन क्या होगा? जियोट्रॉपिक, जो जमीन के तरफ जाएगा जियोट्रॉपिक, और जो सनलाइट की तरफ जाता फोटोट्रॉपिक। तो ये तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक है, लेकिन जमीन की तरफ जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और नीचे पानी भी है ना, तो दिस इज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्या कहिएगा? हाइड्रोट्रॉपिक। और सबसे बड़ी बात, रूट में नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसके ब्रांच में यानी वही पेरिसाइकिल से आते हैं, और इसमें क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है, इसलिए क्या कहिएगा? आपका फोटोसिंथेसिस पे रूट यूजुअली नहीं करेगा। हाँ, अगर कुछ और काम करेगा तो मॉडिफिकेशन होगा। हम अगले लेक्चर में देखेंगे रूट का नेक्स्ट पार्ट।